क्या कोई बातचीत चल रही पार्टी में? क्योंकि लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि रविंद्र रैना जी असेंबली में हो या फिर पार्लियामेंट में हो। अभी 5 MLAs की वैकेंसी है वहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी है कि भाजपा आपको वहाँ भेजेगी या फिर राज्यसभा भेजेगी? चाहने से अगर सितारे मिलते तो शायद आसमान खाली होता। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत मशकूर हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू, वादी कश्मीर, हर शख्स के लिए मेरे दिल में इज्जत है और मैं महसूस करता हूँ कि हर शख्स के दिल में मेरे लिए भी बेपनाह मोहब्बत और इज्जत है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अलग अलग तबका ज़ात के, अलग अलग मज़हबों के, रीज़न के लोग मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। आज असेंबली लगी हुई है, जब सारे MLAs असेंबली में जाते हैं तो क्या कोई दुख होता है या कुछ सोचते हो आप? देखिए, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है शायद उसमें कोई अच्छाई होगी। इसलिए इस चीज़ का कभी गम नहीं करना कि ये होता तो ये होता, ऐसा होता तो वैसा होता। मैं ये सोचने वाला शख्स नहीं हूँ। काम करता हूँ जैसे पहले काम करता था। आज भी आप देख रहे होंगे, बॉर्डर का एरिया हो, जम्मू हो, कठुआ हो, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन या फिर वादी कश्मीर हो, आज भी मेरे घर में, मेरे ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग आते हैं मिलने के लिए। लेकिन मैं उनके मसाइल हल करते हैं, उनका परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रविंद्र रैना जी बहुत दिल के साफ़ हैं और काम करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बना कि उनके आधे काम नहीं हो पाते हैं। ये क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, काम करवाने के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। और मैं बचपन से ही लोगों के लिए जद्दोजहद करता हूँ, आवाम की बेहतरी के लिए काम करता हूँ, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों का खादिम हूँ, खिदमतदार हूँ, सेवादार हूँ। आवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए जीता हूँ। और जब मैं किसी गरीब के लिए लड़ता हूँ और गरीब की जब परेशानी दूर होती है, इससे बड़ी चीज़ और क्या होती है। इसलिए मैं गरीबों का आदमी हूँ। अगर आज आप असेंबली में होते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जब एक कन्क्लेव थी, आप और उमर अब्दुल्ला की फ़ोटो वायरल हुई थी, तो किस तरह के अपोजिशन आप करते? क्योंकि लगता है बड़ा याराना था आपका उमर साहब के साथ। अगर आज आप असेंबली में होते तो किस तरह की अपोजिशन? मेरी सबके साथ दोस्ती है। सियासत, ये हंगामा होता या ये हंगामा हंसी में? ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। हमारी आपस में पर्सनल किसी के साथ कोई रंजिश नहीं होती है। असेंबली के हॉल में तलखी होती थी, बहस मासा होता था, हीटेड आर्गूमेंट्स होते थे, लेकिन जब असेंबली हॉल से निकलकर सेंट्रल हॉल में बैठते थे, सब एक दूसरे के साथ बैठ के चाय का कप पीते थे, एक दूसरे के साथ गपशप लगाते थे। किसी के साथ कोई पर्सनल किसी की दुश्मनी नहीं होती है। एक आइडियोलॉजिकल या इशू बेस्ड मुद्दे पर, एजेंडे पर बहस हो सकती है, लड़ाई नहीं है। हमारी एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इनिमीज, दुश्मनी नहीं हो सकती है। इसलिए सियासत को जंग का अखाड़ा या दुश्मनी का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आइडियाज आपस में जरूर टकराते हैं। या फिर काम को लेकर कोई किसी एमएलए को, किसी जमात को कहीं लगता है कि ये गलत होता है, तो वो बुलंद आवाज़ बन के वो आवाज़ उठाना उन पार्टीज का, अपोजिशन का, एमएलएस का काम होता है। हमने देखा है कि कभी कभी हुकूमत की जो जमातें होती हैं, उनके एमएलएस भी शोर शराबा करते हैं।
क्योंकि उनको भी अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है, वो भी लोगों से वोट लेकर आए होते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। एक एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, उनको किस तरह देखते हैं? काफ़ी हंगामा करते हैं असेंबली में, आप बड़े एक्सपीरियंस एमएलए हो, किस तरह देखते हैं उनको आप? देखिए, जो भी हंगामा असेंबली में कोई एमएलए करेगा मजबूरी में करेगा, अपने इश्यूज, अपनी आवाम के मुद्दों को लेकर करता है। अगर हंगामा कोई अपना असेंबली के अंदर आवाज़ उठाता है, मैंने पहले कहा अपोजिशन का तो काम है, लेकिन कभी कभी हुकूमत कर रही जमातों के एमएलएज भी शोर शराबा उठाते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि उनके लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो यकीनन आवाज़ बुलंद करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आज हो और भाजपा बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रही है असेंबली में भी। डेली वेजर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं और एसपीओज हैं, क्या उनकी मांग आप उठाएंगे, बार बार उठाएंगे ताकि उनका कोई मुद्दे हल हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर उस तबका ज़ात के साथ खड़ी है जो सफरर है, जो विक्टिम है, जो ज्यादती का शिकार हुआ है। उसकी बुलंद आवाज़ बन के भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती आई है। डेली वेजर्स हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, सीआईसी ऑपरेटर्स, जिनका कि कैट कोर्ट ने अदालत से फैसला भी हुआ है डबल बेंच का कि सीआईसी ऑपरेटर्स को जो उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाएं और उनको रेगुलराइज किया जाए। और वीडीसीज, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और वोकेशनल टीचर्स, इन सब के मसले हल यकीनन होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बुलंद आवाज बन के हम इन तमाम जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं, जो सरकारी इदारे के अंदर काम करते हैं, आज अगर ये डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और ये तमाम जिनका जिक्र मैंने किया, एनवाईसीज, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीआईसी ऑपरेटर्स, वोकेशनल टीचर्स, अगर ये घर बैठ जाएंगे ना जनाब, तो सरकार ठप हो जाएगी, सरकार टोटली कोलैप्स कर जाएगी अगर ये सारे अपने घर बैठ जाएंगे। सरकारी मशीनरी को, सरकारी तंत्र को चलाने वाले ये लोग हैं। इसलिए मैं पहले भी इन तमाम अपने साथी दोस्तों की बुलंद आवाज बन के हमेशा काम करता था। आज भी ये तमाम लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं आज भी इन तमाम जो अफेक्टेड इदारे हैं सरकारी, मैं इनके साथ खड़ा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इनके तमाम मसाइल हल होने चाहिए।